गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज आपका लेक्चर नंबर 40 में स्वागत है। और आज आप देखेंगे, कल मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपतलज के बारे में कुछ उदाहरण करा दिए थे। आज हम उदाहरण नंबर 6 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 6 में क्वेश्चन इसका थर्ड है, ठीक है। तो डी डी एक्स या वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम कोई भी चीज पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट नहीं कर सकते हैं तो पुट क्यों करते हैं? जब हमें कोई चीज दिख रही, जबकि यहाँ पर cos x 2D फंक्शन है तो हम पुट नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, सीधा सीधा साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स, इतना आपका कंप्लीट होगा। यहां से डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में ये बन जाएगा आपका b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और एक काम और करेंगे, साथ के साथ ही ये जो चीज है वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या बन जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स, अंडर रूट से बाहर जाएगी तो अंडर रूट हट जाएगा। और यहाँ पर एक नियम लगाएंगे, कौन सा? क्वोशिएंट रूल, भागफल नियम। क्या होता है भागफल नियम? b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, b प्लस ए कॉस एक्स dx ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a प्लस बी कॉस एक्स dx ऑफ b प्लस ए कॉस एक्स। इस तरह से ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, b प्लस ए कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में ये ओपन हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। हमने केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे b प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है, b प्लस ए कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा 0 a का 0 माइनस के b साइन एक्स माइनस a प्लस बी कॉस एक्स और माइनस के a साइन एक्स, और नीचे है b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात करेंगे यहाँ से b प्लस ए। एक काम करो, इस स्क्वायर से ये वाला एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में b स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, माइनस के बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स और प्लस ए
इंटू कॉस एक्स, ओके। और अपॉन में बचा अपना b प्लस ए कॉस एक्स। हाँ बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा काम और बचा है, एक काम को ये करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको यहां तक कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लें 2 सेकंड। इसके बाद आप देखेंगे, इसी से आगे मैं चलूंगा। यहां तक हो गया अपना। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस के बी स्क्वायर और साइन एक्स को ऊपर से क्या कॉमन आ गया, साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और देखो यहाँ अंदर में आपका ये से कैंसिल आउट हो, बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अंडर रूट में कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और बात करते हैं इन दोनों में, तो माइनस के ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो फिर से बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है, हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 माइनस हो गया, लेकिन अगर हम ए स्क्वायर लेंगे तो ए यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है, तो माइनस के स्क्वायर लिया और इंटू 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, जो हमारा ये पार्ट था। यहाँ देखते चलो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन एक्स। देखो भैया यहाँ क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताएंगे। हाँ बच्चों क्या लिखेंगे, बोलो भाई क्या लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कौन सी सर्वसमता है ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके। जब तक ये नहीं पता होगा, जब तक आप परेशानी में रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिक्स को अगर कवर करना है तो इन सबको एकदम दवाई की तरह पियो, सुबह दोपहर शाम लेनी पड़ेगी आपको तीनों टाइम, बी प्लस ए कॉस एक्स। बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और साइन एक्स। देखो ध्यान से, कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो बाहर क्या आएगा आपका, बाहर आएगा साइन एक्स, और बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स। ये देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यहाँ, तो ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, माइनस कॉमन लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स से साइन एक्स हटाओ इसको भी, ये बन गया। तो अब अपने पास क्या बचता है, बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। तो यही मेरा एग्जैक्टली आंसर है, चेक कर लो अपनी बुक में, चेक कर लो, यही आंसर होगा 100%, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिस्टमैटिक ढंग से सवाल को करते जा रहे हैं। दैट क्लियर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भी। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो अच्छा कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखाई थी, तो हमने जो बातें लिखाई थी उनमें आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो बातें लिखाई कि बीजीय व्यंजक दिए रहते हैं, जो बीजीय व्यंजक दिए रहते हैं उनके त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन हम किस तरीके से करते हैं। यदि वो फॉर्मेट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। यदि वो फॉर्मेट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। और यदि वो फॉर्मेट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। और यदि वो फॉर्मेट होता है अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो हम हमेशा एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। और बात करते हैं बच्चों अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। और यदि वो फॉर्मेट है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स या x अपॉन ए माइनस एक्स, तो हमेशा a साइन स्क्वायर थीटा। बात करते हैं
कि इन बीजीय व्यंजकों का वर्ग क्या होगा। जैसे कि आपने देखा कि कल हमने जो फॉर्मेट बनाए थे वो tan 3 थीटा के भी बने, sin 2 थीटा के भी बने, cos 2 थीटा के भी बने। इसी प्रकार इनका प्रयोग करके हम किसी भी तरह से वो फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि अगर हमें सवालों को बच्चों करना है तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अपनी मेमोरी में आप ये ध्यान रख लें कि कम से कम पर डे 20 से 25 फॉर्मेट याद करने होंगे, फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर मैथमेटिक्स को आगे ले जाना है, बहुत अच्छा करना है, तो आपको निश्चित तौर पर जितने भी 11th के अंदर मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लिखाए हैं और एल्जेब्रिक लिखाए हैं प्लस एक्सपेंशन लिखाए हैं बाइनोमियल थ्योरम में, वो सब याद रखने पड़ते हैं। बिना याद रखे आप कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो याद ही नहीं रखेंगे कि साहब मैथमेटिक्स में तो जब करते हैं तभी आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उसका फॉर्मेट यदि पता है तो मेथड हमें क्लियर हो तो हो जाता है सवाल, कितना निश्चित हो। तो बेटा ध्यान रखें इस बात का कि आपको इस तरह करना होगा। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के 4th की। चलिए अब बता देते हैं, वैसे मैंने कल कहा था, आप देख लेना इसको। चलिए 7 का 4th क्या कह रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर दूं। y इज इक्वल टू, अभी आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स। चलिए कितने बच्चे बता सकते हैं कि हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा और हमेशा क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब a क्यों, यहाँ a है नहीं तो a tan थीटा ना करके tan थीटा कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या बन गया, sec थीटा। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है और इसको चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस के 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन ये बचेगा क्या, sin थीटा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर चेंज कर देंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू cos थीटा बाई 2। ध्यान से देखें, ये sin से sin, ये 2 से 2, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2। यहाँ देखिए इनवर्स का फॉर्मेट प्राप्त हो गया, तो थीटा बाई 2 पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ये मैंने वैल्यू रख दी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, कहीं कोई डाउट की बात नहीं है बच्चों। बोलो भाई, सभी की समझ में आ गया, निश्चित तौर पर आ गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करनी पड़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात यहाँ पर त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना पड़ता है, और ये बहुत मस्त है। अगर हमने ये नहीं सीखा तो बहुत सारे लोगों के मन में एक बात होगी बच्चों, देखो सर हम अगर हम इसको tan इनवर्स x मान लेते हैं, कोई दिक्कत, एज यू लाइक व्हाट, क्या आप इसको सोच सकते हैं कि हम बहुत इस तरीके से कर सकते हैं? तो देखो, आप किसी पर्टिकुलर वे पे मत जाएं, आप ये सोचें नहीं सर हम तो यही करेंगे, हमें तो सर ऐसे ही इसी तरीके से तक। तो ये मैथमेटिक्स हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमें चीजों को सीखना पड़ता है, नए नए नूतन आयाम देखने पड़ते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। आप ये सोचो नहीं सर हम तो tan इनवर्स x मान के, फिर क्यों मेथड बनाई गई?
फिर मतलब ही क्या रहेगा एमओडी का, एक ही इसे अवकलन कर दिया करते, या तो चेन रूल से कर देते या फिर किसी और से, फिर लगभग क्यों बनाएगा, प्राचलिक क्यों बनाएगा, एक ही से सब कुछ हो जाता। तो ऐसा नहीं सोचना, आपको अपने मन में भ्रम पैदा नहीं करना, आपको अपने मन की स्थिति को बदलना होगा और अकॉर्डिंग टू मेथड्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। अपने हिसाब से हम नहीं काम कर सकते। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की, ठीक है। ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, इसको आज आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड, ठीक है। पहला तो बहुत इजी है, हम करा चुके हैं पीछे, tan इनवर्स 3a² x। क्या पुट करेंगे बच्चों, x = 8 tan थीटा। हाँ, हम ये सिखाते हैं कि जैसे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेना, थीटा = tan इनवर्स x/8, ठीक है। तो इस तरीके से, तो 8 का सेकंड और 8 का थर्ड दोनों सेम है, इसी में लिख दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं y = माना tan इनवर्स √8 + x माइनस प्लस √1 - x अपॉन 1 + x माइनस √1 - x, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं अभी कंप्लीट कराता हूं।